तो ये है कि देखें, आइन से बालातर ना पार्लियामेंट है ना सुप्रीम कोर्ट है। सो 90 दिन की जो मुद्दत दे दी गई है, आइन से बालातर ना पार्लियामेंट है ना सुप्रीम कोर्ट है। 90 दिन की जो मुद्दत है इंतखाबात की, वो आइन में तय है। जो भी मुज़ाकरात हमने करने जाने हैं वो आइन के अंदर होने, आइन से बाहर नहीं हो सकते। क्योंकि अगर देखें, ये प्रिंसिपल हम मान लें कि सियासी जमातें ख़ुद फैसला कर लेंगी कि इलेक्शन नहीं होने, फिर तो आइंदा हर पार्लियामेंट कहेगी कि हमने पैसे नहीं देने, हम इलेक्ट हो के आ गए, अब दोबारा आवाम के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो ये प्रिंसिपल तो बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बात कही है वो ये कही है, और मैं आपको ये भी बता दूँ कि हुकूमत ने स्ट्रेटजीज़ रखी हुई हैं। मीडिया के सामने स्ट्रेटजी ये है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। पार्लियामेंट में ये स्ट्रेटजी है कि जनाब हम तहरीक इस्तेहकाक कर देंगे, ये कर देंगे। और सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रेटजी है कि जांदी पैर पैरो। यहाँ पे स्ट्रेटजी ये है कि जनाब जो जजेस कह रहे हैं हमें माफ़ कर दें, ये बाहर वाले तो बेवकूफ़ हैं, ये है वो हैं। लेकिन चले, इस बहस में जाने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर आज अगर मुज़ाकरात की गुफ्तगू शुरू हुई है, हम इसको वेलकम करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो हमारे इस डेलीगेशन के सरबराह हैं। उन्होंने बता दिया है हम मुज़ाकरात के लिए, शाह साहब भी यहाँ पे हैं, अली ज़फ़र साहब भी यहाँ पे हैं, मैं भी यहाँ पे हूँ, हमें बुलाएंगे, हम हाज़िर हैं। लेकिन ये प्रोसेस लंबा नहीं चल सकता, 2-3 दिनों में आप फैसला कर लें, वरना इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का मतलब ये है 75% आबादी पाकिस्तान की इस वक्त गैर नुमाइंदा हुकूमतों के अंडर है। गैर नुमाइंदा हुकूमतों का तस्वुर पाकिस्तान के आइन में नहीं है। लिहाजा आपने ये इलेक्शन करवाने हैं हर सूरत में, और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इसके ऊपर वाज़ेह है। इलेक्शन कमिश्नर को और इनको जो 21 अरब रुपया जारी नहीं किया गया, ये गैर आइनी है। अगर कंसेंसस नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट अपना रास्ता लेगी, कानून अपना रास्ता।